Hello friends, welcome to the channel Medical Nerd. As you already know that nowadays we are learning about ECG. In the same series आज हम पढ़ने जा रहे हैं ventricular hypertrophies और right ventricular hypertrophy and LVH के ECG के बारे में। आज हम कार्डियक एक्सिस को भी रिवाइज करने वाले हैं और राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के कंसेप्ट को भी अच्छे से जानेंगे। आई होप दैट कि आपने ईसीजी के रिलेटेड सारे वीडियोस जो हैं वो देख लिए होंगे क्योंकि उस नॉलेज का आज यूज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। को जानने से पहले हम जान लेते हैं हाइपरट्रॉफी के बारे में कि बेसिकली हाइपरट्रॉफी होती क्या है। जनरली वी नो दैट an increase in the size of the cell is called hypertrophy। जैसे कि हमें पता है कि सेल का नॉर्मल साइज जो है उससे अगर सेल जो है वो साइज में बड़ी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है इसका साइज इतना है, ठीक है, अगर इसका साइज बड़ा हो जाता है if it increase in size then it is generally called as hypertrophy। अब कार्डियक के कंटेक्स्ट में क्या बोलेंगे इसको? in cardiac hypertrophy there is an increase in the size of cardiac myocytes। तो cardiac myocytes जो है वो they are the functional units of cardiac muscles। तो cardiac muscles का साइज जो है वो एक्चुअली बड़ा हो जाता है, ठीक है, which ultimately result in an increase in the size of one or more of the chambers of heart which are namely known as right atrial enlargement, left atrial enlargement, right ventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy। अब कार्डियक हाइपरट्रॉफी को क्या कॉज करता है, उसके स्टिमुलाई क्या रहेंगे? हाइपरटेंशन रहेगी। जैसे कि हमें पता है कि हाइपरटेंशन होगी ज्यादा तो आफ्टर लोड ज्यादा होगा। उस आफ्टर लोड को ओवरकम करने के लिए जो चैम्बर्स हैं वो जोर से फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और वो अल्टीमेटली उस प्रेशर को अब्सॉर्ब करने के लिए अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है। अगर वाल्वुलर स्टेनोसिस हो, फोर्स लगेगी ब्लड को पहुंचाने के लिए क्योंकि कार्डियक आउटपुट मेंटेन करनी होती है हार्ट को, तो भी क्या हो जाएगा, फिर वो हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं चैम्बर। फिर क्या है कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि कार्डियक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो माल फॉर्म्ड होती हैं। उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो जो है ब्लड का वो नहीं बन पाता, कार्डियक आउटपुट जो है वो डीरेंज हो जाएगी और उसको ओवरकम करने के लिए साइज जो है चैम्बर्स का वो बढ़ जाता है। ये जनरल कॉजेज है हाइपरट्रॉफी के, ठीक है। ईसीजी इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के जो कॉजेज होते हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू द राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। तो इसके कॉजेज के बारे में मैंने डिटेल से राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी वाले लेक्चर में बताया है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक दैट इज ईसीजी चेंजेस क्या रहेंगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। तो इसको हमने दो भागों में बांटा है, इसके मेन फीचर्स और एसोसिएटेड फीचर्स रहेंगे। मेन फीचर में राइट एक्सिस डेविएशन होती है। तो राइट एक्सिस डेविएशन को जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि नॉर्मल एक्सिस क्या होती है। डायग्राम में मैंने क्या बताया है, ये लीड प्लेसमेंट है। ABL लीड की, L1 लीड की, L2 की, L3 की और ABF लीड प्लेसमेंट है। जो मीन वेक्टर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का, दैट इज फ्रॉम 11 o'clock टू द 5 o'clock, ठीक है। अगर हम हार्ट को एक क्लॉक समझेंगे तो 11 o'clock से लेके 5 o'clock ये जो है वो मीन डायरेक्शन है जितनी भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट हुई ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट। तो ये जो है ये है हमारी कार्डियक एक्सिस। तो अभी आपने नॉर्मल एक्सिस के बारे में जाना। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन में हम देखेंगे तो राइट साइड का जो हमने सरफेस मार्किंग की थी हार्ट के अराउंड दैट इज E। तो राइट साइड की लीड देखिए हमारे पास कौन कौन सी है, ABR, L3। तो अब एक्सिस जो है वो दैट इज डिविएटेड टुवर्ड्स द राइट साइड। अब राइट साइड की कौन कौन सी लीड थी, L3 और ABR। अब इनमें हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट साइड की लीड्स थी उनमें हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी। बात ध्यान देने योग्य ये होगी कि हमें लीड 2 में भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखनी है, तभी हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन जो है वो आएगी। अब राइट एक्सिस डेविएशन में क्या हुआ, एक्चुअली इस साइड का जो मस्कुलर मास है वो बढ़ गया। अब वो बढ़ गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो राइट साइड से ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जो एक्सिस है दैट गोट डिविएटेड टुवर्ड्स द राइट साइड। कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में राइट एक्सिस डेविएशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ईसीजी ग्राफ में मेन फीचर्स और क्या रहेंगे
हमें डोमिनेंट आर वेव मिलेगी प्रीकॉर्डियल लीड B1 में। तो उसमें हमें हाइट जो है वो कितनी मिलती है, ग्रेटर देन 7 mm हाइट मिलती है, मतलब 7 स्मॉल स्केयर से ज्यादा हाइट मिलती है, या फिर हमें RS रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी। इसे हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे जब हम ECG ग्राफ को सोल्व करेंगे। फिर हमें डोमिनेंट S वेव मिलेगी इन B1 और B6, दोनों में से एक में देखना है कि जिसमें डेप्थ जो है वो S वेव की ज्यादा हो। ये हाइट नहीं है, ये डेप्थ होगी, ठीक है। सो इट विल बी मोर देन द 7 स्मॉल स्केयर्स। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू। और दूसरा हम देखेंगे कि RS रेशो जो है वो लेस देन 1 होगी। जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और QRS ड्यूरेशन जो है दैट शुड बी लेस देन 0.11 सेकंड। ये हमने इसलिए जाना क्योंकि हमें पता है कि जब हमने राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि QRS ड्यूरेशन जो है उसमें बढ़ जाती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोज के लिए हमें देखना है कि QRS ड्यूरेशन जो है वो दैट शुड बी लेस देन 0.11 सेकंड। अब एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में बात करते हैं। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट इसमें एसोसिएटेड फीचर के रूप में रहता है। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में हमें पता है कि P वेव जो है वो टोल एंड पीक्ड हो जाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना है। दूसरा हमें एसोसिएटेड फीचर मिलेगा कि राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न मिलेगा। स्ट्रेन है ये हम कैसे जानेंगे कि ST डिप्रेशन होगा या फिर T वेव इन्वर्जन होगा। कौन सी लीड में, हमें राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स देखनी है। राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स होती हैं B1 से लेके B4 तक, और इंफीरियर लीड्स हमें पता है 2, 3 और AVF होती है। फिर हमें देखना है कि डीप S वेव देखनी है हमें लेटर लीड्स में। लेटर लीड्स कौन सी होती हैं, 1 ABL B5 और B6। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ पे लीड 1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, लीड 3 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और लीड 2 में समवट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में राइट एक्सिस डेविएशन को। एक्सिस डेविएशन पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक ऊपर आप देख सकते हैं, उसको आप अच्छे से देख लेना और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड फीचर हमारे पास था कि B1 में हमें हाइट देखनी थी ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 7 है क्योंकि इन स्क्वायर्स को आप गिनेंगे तो दीज आर ऑलमोस्ट 11 स्क्वायर्स। तो ये भी सेकंड शर्त जो है वो हमारे पास पूरी हो गई। फिर हमारे पास RS रेशो हमने देखनी थी, मतलब R वेव में कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं और S वेव में कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं। B1 में आप देख सकते हैं कि 11 स्क्वायर्स हैं और उसमें 2 हैं, ठीक है। तो इसकी RS रेशो जो है वो ऑलमोस्ट कितनी हो गई, 5 हो गई, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन द 1। तो ये दूसरा फीचर जो है वो भी पूरा हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया को देखते हैं हम कि B5 और B6 में हम S वेव की डेप्थ देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे S वेव की डेप्थ जो है वो 7 स्क्वायर्स ही लग रही है। दे आर 7, तो ये 7 mm हुई। तो ये इतना डीप नहीं है कि दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं कि RS रेशो क्या बनती है। तो देखिए R और S की रेशो में ये देखिए दिस इज हार्डली 5 स्क्वायर्स हैं 5 और S कितना डीप है 7, तो इसकी रेशो जो है दैट इज डेफिनेटली लेस देन 1। तो ये क्राइटेरिया जो है वो इस तरह से फॉलो हो गया। तो ये मेन फीचर जो है वो हमने देख लिए। एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि इस ग्राफ में कौन से हमें एसोसिएटेड फीचर्स मिल रहे हैं। तो हमें प्रीकॉर्डियल लीड्स जो हैं वो राइट साइड की वो देखनी है B1, B2, B3 और B4। इनमें हमें वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न मिलेगा जो कि हमें दिखेगा ST डिप्रेशन या फिर T वेव इन्वर्जन के रूप में। तो ये ST डिप्रेशन हमें दिख रहा है, तो ये हमें एसोसिएटेड फीचर भी मिल गया। टॉक अबाउट द ECG इंटरप्रिटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के जो कॉजेज हैं दे आर मोर सिमिलर टू द लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, उसी के तरह है। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लेना। साथ में इसमें एक और टॉपिक आएगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का, तो उसके ऊपर भी एक्सिस डेविएशन के नाम से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको भी जरूर देख लेना। अब देखते हैं कि ECG ग्राफ में हमें क्या मिलने वाला है LVH में। तो वोल्टेज क्राइटेरिया में देखते हैं कि लिम लीड्स में हमें क्या मिलेगा। लिम लीड्स जैसे कि आपको पता है कौन सी होती है, 1, 2, 3 ABL, AVR और AVF, दैट यू ऑलरेडी नो। तो लिम लीड 1 में हमें क्या मिलेगा, R वेव और S वेव का जो प्लस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द 25 mm, मतलब ये 25 स्मॉल्स के ज्यादा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि LVH है। और R वेव हमें मिलेगी ABL में ग्रेटर देन 11 mm, और R वेव मिलेगी ABF में ग्रेटर देन 20 mm, और S वेव मिलेगी ABR में ग्रेटर देन 14 mm।
तो इसको आप ऐसे याद कर लेना कि ABL ABF और ABR मींस लेफ्ट राइट, LF लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट में क्या मिलेगा हमें 11, 20 एंड 14, ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। और जो लास्ट वाली है 14 वो S वेव होगी। वैसे ही हमें वोल्टेज क्राइटेरिया प्रिकॉर्डियल लीड्स में क्या मिलेगा, R वेव हमने देखनी है जो कि 26 मोल स्क्वायर से ज्यादा हो। वो कहीं भी मिल सकती है हमें B4 में, B5 में या फिर B6 में। और सबसे जो कॉमन हम जो यूज करते हैं वो है सोकोलो-लायोन क्राइटेरिया। तो इसमें हमने क्या देखना है, R वेव देखनी है लेफ्ट प्रिकॉर्डियल लीड्स में। कौन सी है वो, B5 और B6 दोनों में से एक में देखना है जहां पे R वेव जो है वो ज्यादा हाइट वाली होगी। और हम S वेव देखेंगे B1 में, ठीक है। और इन दोनों का हम प्लस करेंगे और ये बनेगा ग्रेटर देन 35 mm मिलेगा, तो दैट इज इंडिकेटिंग LBH। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लार्जेस्ट R वेव देखेंगे और लार्जेस्ट S वेव देखेंगे, दोनों का प्लस करेंगे एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 45 mm। इसको हम आगे देखते हैं ECG ग्राफ में। नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया में प्रिकॉर्डियल लीड हम देखेंगे, वहां पे क्या होगा, इंक्रीज्ड R वेव पीक टाइम देखेंगे, तो ये ग्रेटर देन 50 ms मतलब मिली सेकेंड को मिलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न जैसे कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखा था, वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है लेफ्ट साइडेड लीड्स में। और भी एसोसिएटेड फीचर्स मिलते हैं लाइक लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की तरह। क्या मिलेगा, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होता था कि पी वेव जो थी वो कैसे मिलती थी, बाइफिड, वैसे ही यहाँ पे भी मिल जाएगी। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ये मिलने वाली है और साथ में हमें मिलेगा ST एलिवेशन मिलेगी इन द राइट प्रिकॉर्डियल लीड, जो कि कौन सी होती है V1 to B3, ठीक। और हमें प्रोमिनेंट U वेव मिलने वाली है दैट इज कोरस्पोंडिंग टू द URS कॉम्प्लेक्स। अब इस ECG ग्राफ में देखते हैं कि LBH है या नहीं है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन सोकोलो-लायोन क्राइटेरिया को लगाते हैं, तो उसमें हमने B1 को देखना था। तो B1 के यहाँ पे स्क्वायर्स मुझे दिख रहे हैं 21, ठीक है। तो ये 21 हो गए, मतलब 21 mm। अब हमें B5 और B6 में देखनी है, तो ये B6 मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 5 स्क्वायर्स को कोरस्पोंड कर रहा है, मींस रफली हमें 25 mm इसकी हाइट जो है वो मिल रही है। अब हमने क्या करना था, प्लस करना था 25 और 21 को, तो ये कितना हो गया, इट इज कोरस्पोंडिंग टू ग्रेटर देन 35 mm। इट मींस इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग LBH। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया, वोल्टेज क्राइटेरिया आ गया। अब देख लेते हैं एक नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया। नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया में स्ट्रेन पैटर्न होगा। तो लेफ्ट वाली लीड्स आप देखिए ये 1 है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेन है, मींस ST डिप्रेशन है। ये देखिए ABL में है और B5 और B6 में भी है। तो वोल्टेज क्राइटेरिया मस्ट बी फॉलोड बाय द नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया। तो हमें ये देखने को मिला। अब हम एक एसोसिएटेड फीचर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, दूसरी में नेगेटिव है और तीसरी वाली में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो लेफ्ट लीव्स वाला फॉर्मूला लगा के ये मुझे लेफ्ट एक्सिस डिविएशन दिखाई दे रही है। तो हमें एक एसोसिएटेड फीचर भी मिल गया। जो राइट साइड की लीड्स हैं उसमें क्या मिलेगा, हमें ST एलिवेशन मिलेगी प्रिकॉर्डियल लीड्स में। तो B1 में हमें मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे मिल रही है। तो एक मैंने आपको याद होगा कि बंडल ब्रांच ब्लॉक में बताया था कि एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय एबनॉर्मल रीपोलराइजेशन दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट डिस्कोर्डेंस। तो वो हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक और एसोसिएटेड फीचर हमें मिल गया। इस तरह से हमें नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया भी मिल रहा है, वोल्टेज क्राइटेरिया भी मिल रहा है, और जो मैंने पीछे फीचर दिखाए हैं उनको आप अच्छे से याद कर लेना और ऐसे ही ECG ग्राफ को सोल्व करने की आप कोशिश करा कीजिए। प्रोमिनेंट U वेव हमें मिलेगी B1, B2 और B3 में। तो दैट इज एन एसोसिएटेड फीचर। और बताया था कि R वेव पीक टाइम शुड बी ग्रेटर देन 50 ms। वो हमने देखना है B5 और B6 में। जहां से Q वेव शुरू हुई है ना, और जहां पे ये R वेव का पीक है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है हमने। ये पैरेलल लाइनें बन गई ना, तो इन दोनों के बीच का गैप देखिए तो इट इज ऑलमोस्ट कोरस्पोंडिंग टू द 1.5 स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। मिली सेकेंड में उसको कैसे करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 40 मिली सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट कोरस्पोंडिंग टू द
1.5 स्क्वायर, मतलब ये कितनी हो गई हमारे पास, ग्रेटर देन 50 मिली सेकेंड। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि 50 ms ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया आर बेब पीक टाइम। तो इस तरह से हम ईसीजी के ग्राफ पेपर हैं वो सोल्व करने चाहिए। तो ये ग्राफ पेपर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का। होपफुली आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। तो आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड मोटिवेट other persons to watch my videos. Thank you.